भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भूत और मनुष्य इन दोनों का संबंध कुछ वैसा है जैसा पंख और चिड़िया का, जैसा धारा और नदिया का। यदि भूल मनुष्य के स्वभाव का इतना महत्वपूर्ण अंग है तो आप सोचिए, इस पर लज्जा क्यों? इस पर लज्जा करना ठीक है ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन इंद्रियों के चक्रव्यूह के कारण भ्रमित रहता है, जो वासना, लालच, आलस्य जैसी बुरी आदतों से ग्रसित हो जाता है। इसीलिए मनुष्य का अपने मन एवं आत्मा पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत तब होगी जब आपकी ज़रूरत होगी। जब कभी भी आप किसी की मदद करने की स्थिति में हो तो उसकी मदद ज़रूर करें और खुश हो, क्योंकि भगवान आपके माध्यम से किसी की प्रार्थना का जवाब दे रहे होते हैं। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत ही ज़रूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी आपकी जीत पक्की कर दे। दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। जिंदगी एक संघर्ष है और संघर्ष से ही पैदा होती है। यदि संघर्ष ही नहीं करना चाहते हो तो एक दिन कीड़े मकोड़े की तरह सड़कर मर जाओगे। सम्मान के लिए संघर्ष करे पर अधर्म का साथ ना दे। अधिकार के लिए अवश्य लड़े, किंतु जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह ना करे। हम कड़वी बोली को जल्दी से गटक जाते हैं, परंतु मीठी चॉकलेट को खूब चबा कर खाते हैं। इसी तरह जीवन में बुरे समय को जल्दी भूले और अच्छे समय का खूब आनंद उठाए। याद रखना, बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने ही नहीं देता। खुशियाँ मिलती नहीं मांगने से, मंजिल मिलती नहीं राह पर रुक जाने से। भरोसा रखना खुद पर और उस रब पर, सब कुछ देता है वो सही वक्त आने पर। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यही से तो लिया। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है, यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार निरंतर करे। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कार्य आज तुम्हें दर्द दे रहा है, कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, किंतु अपमान बहुत ही सोच समझकर करना, क्योंकि अपमान वह ऋण है जो हर कोई अवसर मिलने पर ब्याज सहित जरूर चुकाता है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। कृष्ण कहते हैं, जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल आपको मिल जाएगा। भगवद गीता में लिखा है,
मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसीलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन पे दिन बर्बाद कर रहा है। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा तो ये है कि आप अकेले खड़े रहे। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा तो बहुत लेते हैं, लेकिन साथ नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देते हैं, परंतु साथ कभी नहीं देते। जहाँ लुटोरे के चंगुल में फंस जाने पर झूठी शपथ खाने से छुटकारा मिलता है, वहाँ झूठ बोलना ही ठीक है। ऐसे में उसे ही सत्य समझना चाहिए। बिना हक का लेने का मन होता है, वह महाभारत की शुरुआत होती है। जब अपने हक का भी हो छोड़ देने का मन होता है, वह रामायण की शुरुआत होती है। बिना मेहनत किए खुद को कैसे बेहतर कर सकते हो, और किसी मासूम जीव को पीड़ा देकर मुझे आखिर कैसे प्रसन्न देख सकते हो। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी से भी जिद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सत्य खुद सही समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। जिंदगी एक संघर्ष है और संघर्ष से ही पैदा होती है। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का कारण है।